भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 11वां अध्याय वृद्ध और मुक्त और भक्तजनों के लक्षणों का वर्णन इस अध्याय में होगा। उद्धव जी ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। इतना भी नहीं कि समझ ना सके, लेकिन थोड़ा कठिन है। वह इसका भेद करते हैं दो प्रकार से, जिसमें एक जीव और ईश्वर का संबंध होगा और दूसरा इनके बीच में मुक्त होंगे या फिर वृद्ध होंगे, इसके बारे में भगवान समझा रहे हैं उद्धव जी को। वह कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो, कि एक मानव वृक्ष है और उस पर एक घोंसला है और उस घोंसले में एक ईश्वर है और एक जीव है। यह इस प्रकार है कि वह वृक्ष और कोई नहीं, वह हमारा शरीर है। वह घोंसला जो है वह हृदय है और हृदय में ही ईश्वर भी है और वह जीव भी। अब ईश्वर और जीव, ईश्वर हमेशा मुक्त है और जीव हमेशा वृद्ध है, क्योंकि जीव जो है वो सारे के सारे विषय भोगों में आसक्त रहता है, जो शरीर के द्वारा हम देखते हैं, करते हैं। लेकिन हम यह मान लेते हैं कि यह हमने किया है, यही सबसे बड़ी भूल होती है, जिसकी वजह से वह जीव मुक्त नहीं हो पाता, वो वृद्ध रह जाता है। और जब हम यह मानना शुरू कर देते हैं कि यह तो गुणों की वजह से है, गुण ही भोगता है और गुण ही यानी करने वाले हैं और गुण ही यानी भोगने वाले हैं। जब हम यह मानना शुरू कर देते हैं और हम उन परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो वही जो ईश्वर के साथ जीव उस घोंसले में बैठा हुआ है, तो वह उनके साथ ही लीन हो जाता है, फिर वह एक हो जाते हैं। और तभी हम कहते हैं कि वह जीव अब मुक्त हो गया, यानी कि हम। अब जीव का मुक्त होना या वृद्ध होना, यह भी हमारे ही तो ऊपर है। जो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर रूप से इसका वर्णन किया कि घोंसले के अंदर वह जीव है और ईश्वर है, वो मुक्त और वृद्ध होना उस जीव पर ही निर्भर है, क्योंकि ईश्वर तो सदैव मुक्त ही है। अब जो जीवन मुक्त होते हैं वह कैसे होते हैं लोग? ये बड़े विरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये कैसे होते हैं वो जानिए। यदि इनकी आकर कोई बहुत अवहेलना कर दे, बहुत बुराई कर दे, इनके साथ हिंसा पर उतर आए, तो इन्हें दुख नहीं होता। इनकी आके कोई पूजा कर दे, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान कर दे, इनकी स्तुति कर दे, तब इन्हें सुख भी नहीं हो। यदि कोई इनके पास आकर किसी की बुराई कर दे, तो इन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि किसी की अच्छाई कर दे, तो उसकी भी यह सराहना नहीं करते। ना तो यह कोई बुरा कार्य करते हैं, ना कोई भला कार्य करते हैं। ना कोई ये बुरी बात कहते हैं, ना कोई ये भली बात कहते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, ये तत्वज्ञानी होते हैं और ये जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार से जीव को मुक्त और वृद्ध अपने आप से ही होना पड़ता है। जब तक हम मान लेते हैं कि हम वृद्ध हैं, हम वृद्ध हैं, और जब हम मान लेंगे कि हम उनकी शरण में हैं, तब हम मुक्त हैं। इसके बाद जानते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि दूध ना देने वाली गाय, जिसने बहुत सा ज्ञान अर्जित किया हो, बहुत से वेद पढ़े हों, बहुत से ग्रंथ पढ़े हों, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसका शून्य है, तो वह व्यर्थ है। एक व्यभिचारिणी स्त्री का संग, वह व्यर्थ है। दुष्ट पुत्र का होना, यह भी व्यर्थ है। और जिस वाणी से किसी भी प्रकार से उनके गुणों का गान नहीं किया, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है, वह वाणी ही व्यर्थ है। क्योंकि जिस मनुष्य ने अपनी इस जीभा से उनका एक बार भी नाम उच्चारण नहीं किया, वह तो जीता जागता हुआ मरे के समान है। पशुओं में गधे से भी नीच है वह। तो वह व्यक्ति जो उन भगवान की ही आराधना नहीं करता, उनको मानता ही नहीं है और उनका अनादर भी करता है, तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। उसको बार बार जन्म मरण के फेर में पड़ना पड़ता है, घोर नरक में गिरना पड़ता है। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा हो जाए, संतों का संग हो जाए, तो हाँ, भगवान के आश्रित होने पर उस पर बहुत कृपा हो जाती है और फिर जाके उसका उद्धार होता है। क्योंकि भगवान स्वयं यही बताना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करो, उसके भोक्ता यानी कि भोगने वाले और करने वाले वह गुण होते हैं, वह हम नहीं होते। जब वह जानते हैं इस प्रकार से कि भक्त का क्या महत्व होता है, जब उद्धव जी सुन रहे हैं कि भक्त की इतनी महिमा है,
भक्त को भगवान इतना मानते हैं कि भगवान भक्त के बारे में इतना कहते हैं कि मेरा भक्त समदर्शी होता है, मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। मेरे भक्त को जो भक्ति प्राप्त होती है वह सत्संग से प्राप्त होती है, और उससे बढ़कर प्रिय तो मुझे भी कुछ नहीं है। भले ही उसके पास और कुछ ना हो, लेकिन वो मन लगाकर, भले ही वो मेरा स्वरूप न जानता हो, लेकिन वो मन लगाकर मेरी भक्ति करता हो, तो इससे बढ़कर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं होता। ऐसे कितने रह चुके हैं जिनका मैंने उद्धार किया है, उनकी भक्ति को ही देखकर। अब उद्धव जी के मन में यह अब एक प्रश्न उठा है। वह कहते हैं कि हमें संतों की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, भक्तों का किस प्रकार से आदर करना चाहिए। मुझे भक्त और भक्ति के बीच का रहस्य, जो परम रहस्य है और बहुत ही जानना मुश्किल है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण अब बता रहे हैं अपने श्रीमुख से। ध्यान करके सुनिए। वह कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वह किसी से द्वेष नहीं करता। जो मेरा भक्त होता है वह किसी से वैर भाव नहीं रखता, किसी की निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता। उसके मन में इतनी करुणा, इतनी उदारता होती है कि वह सबका भला ही चाहता है। चाहे कोई उसके साथ कैसा ही कर्म क्यों ना करे, कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन वह उसकी ओर देखता ही इतने करुणा भाव से है कि उस पर उदारता की बौछार कर देता है। उनका तो देखना भी ऐसे है कि वह तो अब भगवान की शरण की ओर आ रहा है। जब ऐसे भगवान के भक्त मिलते हैं तो भगवान का मिलना निश्चित हो जाता है। क्योंकि जैसे नारद जी, जब जब नारद जी जिन जिन को मिले उनको भगवान मिले, तो वह कौन है? भक्ति तो है। हर समय वह विचरण करते रहते हैं उनका नाम लेते हुए, क्योंकि भक्तों का स्वभाव ही ऐसा होता है। वह हर क्षण उन्हीं को ध्यान करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। उनके सारे कर्म उनको समर्पित होते हैं। भले ही वह भगवान का स्वरूप ना जानते हों, लेकिन वह इतना जरूर जानते हैं कि ये हमारे परम प्रियतम हैं, हम इनके हैं, हम इनके बिना रह नहीं सकते। तो ये हमारे हैं और हम इनके हैं, बस हमें तो इतना पता है, हमें ज्यादा मत बताओ। क्योंकि यह नहीं जानना चाहते कि उनका स्वरूप कैसा है, वह जीव है, वह ईश्वर है, वह वृद्ध है, वह मुक्त है, वह जो गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल उच्च स्थान पे हैं, उनको भी नमस्कार है। लेकिन ये जो परम प्रेमी भक्त होते हैं, इनको कुछ ना पता हो भले, ये हमारे परम प्रियतम है, हम इनके बिना रह नहीं सकते। जो इनको मिलता है वो प्रारब्ध समझकर अपना संतुष्ट होते रहते हैं हमेशा, चाहे इनको सुख हो, चाहे इनको दुख हो। यह हमारे भगवान की कृपा है, यह भगवत इच्छा थी, बस यही देखते हैं ये। तो ये परम भक्त होते हैं भगवान के, और भगवान को इनसे इतना प्रेम होता है कि यदि कोई गलती से इनको कुछ कह दे, उसका फिर कुछ नहीं हो। क्योंकि यह तो स्वयं भगवान की शरण में, यह तो कह बैठे हैं कि भगवान, हम आपके चरणों में हैं, हम आपकी शरण में हैं, अब जो हो आप देख लीजिए। तो उसके बाद स्वयं भगवान इनकी रक्षा करते हैं। कितनी बार देखा गया है, जब हमने लीलाओं का वर्णन किया, तो स्वयं भगवान दावानल की अग्नि से रक्षा करते हैं उन गोप और ग्वालों की। क्योंकि गोप और ग्वाल किनकी शरण में है? उनकी शरण में। वो कहते हैं हम, हमें कर्ता नहीं बनना, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो आपकी शरण में हैं, ना हम आपसे विरह चाहते, ना हमारा आपसे वियोग हो। हम तो चाहते हैं तो केवल आपको चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ही तो उनकी रक्षा की थी। चाहे कोई असुर कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे कोई देवताओं में उत्पन्न हुआ, चाहे मनुष्यों में कोई नीच कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे कोई उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, देखा तो भगवान ने क्या? केवल उनका प्रेम। वो कहते हैं मेरे परम भक्त ऐसे ही होते हैं। फिर वह बता रहे हैं कि उनके भक्त को अब करना क्या चाहिए। उनके भक्त को उनकी आराधना, उनकी उपासना, पूजा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने सारे कर्म उनको समर्पित कर देने चाहिए। जो भी वस्तु उनको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, वह उन्हें ही अर्पण कर देनी चाहिए। और जो हमने उनको अर्पण कर दिया, उसको अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए, चाहे वो एक दीपक का प्रकाश ही क्यों ना हो। कर दिया अर्पण तो वह अब उनका। किसी दूसरे देवता को चढ़ाई हुई वस्तु फिर उनको नहीं देनी चाहिए। उन पर हमेशा हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो हैं, चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो जाए। यदि आप किसी मार्ग पे हैं और चाहते हैं कि वो सफल हो, आपका मनोरथ सफल हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो, और आपका बस दृढ़ विश्वास चाहिए और प्रेम चाहिए। ये जो वाणी है, इससे नित्य प्रति उनका गुणगान करते रहें, सत्संग प्रिय
प्रिय है हमारे श्री हरि को सत्संग करें और भजन करें। लोगों को भक्ति सिखानी आवश्यक है, क्योंकि जब वो भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो वो भक्ति से वो भगवान प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद इस संसार में उनको दुख भय और कलेश नहीं उठाने पड़ेंगे, जैसे उन परम भक्तों को नहीं उठाने पड़े। यहाँ तक कि कई तो ऐसा देखा गया है कि भगवान स्वयं उन प्रकट हो जाते हैं कृपा करने के लिए। कई जगहों पर जब भक्त अपने किसी बात पर अड़ जाता है कि मुझे यही चाहिए, मैं तो यही करूँगा, मुझे तो ऐसे ही करना है, फिर वो परम भक्त है तो भगवान भी आते हैं। ऐसे कई किस्से देखे गए हैं कि कोई भक्त अड़ के बैठ गया, आप भोग लगाओगे, खाओगे, इसको खाओगे मेरे सामने, तभी आप खाओगे, तब मैं खाऊँगा, नहीं तो नहीं खाऊँगा। बेहोश पड़ा रहे, मर जाए, लेकिन भगवान जब उसकी यह परीक्षा ले रहे हैं, तब वह ये दृढ़ निश्चय होता है उसका कि भगवान तो भोग लगाएँगे और सच में फिर भगवान आते हैं। और ये भगवान वही हैं जिनका वो तपस्वी, वो ज्ञानी हजारों वर्षों तक तपस्या में लगे रहते हैं कि हमें उन भगवान की प्राप्ति करनी है। इन्हें वेदों का अध्ययन करते हैं। वही भगवान से थोड़े से प्रेम पर भी रीझ जाते हैं। उनके लिए इतने बड़े-बड़े मनोरथ करने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं, जिनके पास धन है, तो वह धन का उपयोग भी कर्म में करे, ना कि विषय भोगों में। संतों का आदर करें, उनके भक्त जन का मान करें, उनके भक्तों की पूजा करें, उनका मान सम्मान करें। वह जो वाणी बोलते हैं, उनका बिल्कुल शांत होकर श्रवण करें और उन्हीं की वाणी का फिर आगे प्रचार भी करें, उन्हीं को बताएं। जो आप जानते हो भगवान के बारे में, वो उनको बताएं। जो वो जानते हैं वो है भगवान की लीला, वो बताएं और उनको सुनकर अपने मन को परम आनंद में ले जाएं। इससे बड़ा सुख है ही नहीं। तो हमें संतों का आदर करना चाहिए और यदि हमारे पास धन की व्यवस्था है तो कुएं बनवाए, नगर के अंदर कोई पार्क बनवाए, कोई पानी प्याऊ जो जिसको बोलते हैं वह बनवा दे, कोई कुआं बनवा दे, कोई बावली बनवा दे, कोई मंदिर बनवा दे जिसमें भगवान की स्थापना करे और इन सब जगहों पर भगवान की पूजा करे। तो इस प्रकार से एक भक्त की यह लक्षण होते हैं कि भक्त को क्या करना चाहिए। और फिर जब भक्त यूं कह देता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो फिर स्वयं भगवान उसके रक्षक हो जाते हैं।